हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में जहां पीएम मोदी ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया, वहां वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले और इनमें से कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। लेकिन भारतीय समुदाय से बातचीत से पहले पीएम मोदी ने उनसे महात्मा गांधी अमर रहें के नारे लगवाए। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने मौके पर मौजूद लोगों और बच्चों से बातचीत की। कुछ बच्ची जो यहाँ पर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी कोई पेंटिंग है, उस पेंटिंग को पीएम मोदी देख रहे हैं। पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग काफी खुश थे। मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और एक अलग सी ऊर्जा पैदा हुई। जापान में रहने वाले भारतीयों का कहना था कि पीएम मोदी ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। विश्व के नेताओं से मुलाकात के अलावा पीएम मोदी ने हिंदी और पंजाबी के मशहूर भाषाविद प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी बेहद ही गर्मजोशी के साथ मिज़ुकामी से मिले। मिज़ुकामी ने जापान में छपी कुछ मैगजीन भी पीएम मोदी को भेंट की और पीएम मोदी ने प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी से उनके हाल के भारत दौरे को लेकर बातचीत की। किस तरफ हो गया है? गोवा में सम्मेलन था, उसके पहले फिजी भी गया था। अच्छा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी के साथ बातचीत करके खुशी हुई। उन्होंने जापान के लोगों के बीच भारतीय संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के कई प्रयास किए। मिज़ुकामी ने पीएम से जापान में अगला हिंदी सम्मेलन कराने की मांग की। मैंने पूछा, अगला विश्व हिंदी सम्मेलन जापान में हो तो बहुत अच्छा होगा, आपका सहयोग चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। तो उन्होंने हाँ कर दिया। पीएम मोदी ने जापानी चित्रकार हिरोरो ताकायामा से भी मुलाकात की। इस दौरान ताकायामा ने अपनी कलाकृति पीएम मोदी को भेंट की। पीएम मोदी ने कहा कि ताकायामा ने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। पीएम मोदी 6 दिन की विदेश दौरे पर हैं। जापान के बाद वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी भी जाएंगे। पीएम मोदी 3 दिन के जापान दौरे पर हैं, यानी कि 21 मई तक वो हिरोशिमा में ही रहेंगे। 21 मई तक उन्हें जापान में ही रहना है। 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी का उनका दौरा शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी यहां इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन समिट की तीसरी बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लिए रवाना होंगे, जहां पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के सीईओ और शीर्ष उद्योगपतियों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही वो सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से मुखातिब भी होंगे। और G7 समिट में हिस्सा ले रहे पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार लगाई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान से सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा। विश्व के 7 बड़े और ताकतवर देशों की बैठक से पहले पाकिस्तान पर दिया गया पीएम मोदी का यह बयान पाकिस्तान को रास नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते दिखे। पाकिस्तान मूल के बिजनेसमैन साजिद तरार ने यह भी कहा कि मोदी की विदेश नीति का ही कमाल है कि अब अमेरिका भारत से पूछे बिना पाकिस्तान से बात भी नहीं करता। पाकिस्तान मीडिया की माने तो पीएम मोदी की विदेश नीति का कोई सानी नहीं। बकौल पाकिस्तानी मीडिया, नरेंद्र मोदी की वजह से G7 में भारत को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया, जबकि चीन को दूर कर दिया गया। पाकिस्तान के जानकारों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती दूरियों का भारत ने पूरा फायदा उठाया। उसने विश्व के बड़े मंचों पर चीन की जगह ले ली। पाकिस्तान के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका अगर और ज्यादा कमजोर हुआ तो भारत ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने LOC के करीब एक घुसपैठिए को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घुसपैठिए से IED और नशीला पदार्थ बरामद किया। G20 समिट से पहले आज श्रीनगर में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। G20 शिखर सम्मेलन को पर्यटन उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले 7 दिनों से जारी खींचतान आज थम गई। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के 7 दिन के बाद आखिरकार नई सरकार का गठन हो गया और सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। भगवान को न मानने वाले सिद्धारमैया ने इस बार भारत के संविधान के नाम पर शपथ ली। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ वहीं शपथ ग्रहण से पहले मंच पर एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। जब सिद्धारमैया को शपथ के लिए मंच पर बुलाया गया तो वो शपथ लेना ही भूल गए। हालांकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें याद दिलाया, जिसके बाद वो माइक की तरफ लौटे। तो ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ। शपथ लेना ना, इसके बाद सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिद्धारमैया के अलावा डीके शिवकुमार की भी आज ताजपोशी हो गई। कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर घमासान छिड़ा था, जो पार्टी हाईकमान की सहमति से सुलझ गया और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद को लेकर राजी हो गए, जिसके बाद आज उन्होंने खुशी खुशी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया और हजारों लोगों की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ डीके शिवकुमार के अलावा डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज और एम.बी. पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं सतीश जारकीहोली, प्रियांक खरगे, रामालिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद उत्साह से लबरेज राहुल गांधी मंच पर जनता के सामने आए। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि चुनाव के वक्त कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन्हें पहली कैबिनेट में ही पूरा किया जाएगा और 1-2 घंटे में ही 5 वादे कानून बन जाएंगे। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक में मोहब्बत जीत गई है और नफरत के बाजार में लाखों लोगों ने मोहब्बत की दुकानें खोल दी हैं। कि नफरत को हरा दिया। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। वहीं राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों, दलितों और समाज के हर वर्ग के लिए काम करेगी। राहुल गांधी ने मंच से 5 वादे पूरे करने की घोषणा की तो उनके इस ऐलान का असर भी दिखा। सिद्धारमैया कैबिनेट की पहली बैठक में ही 5 गारंटी मंजूर कर ली गई हैं। सरकार अब कैबिनेट की बैठक के बाद इसे लागू करने के लिए आदेश पारित करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि 5 गारंटी किन लोगों के लिए होंगी और उनका लाभ कौन कौन से लोग और किस तरह से उठा सकेंगे। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में आज विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। विपक्षी पार्टियों के कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, जिन्होंने एक साथ मंच साझा किया और बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम से जो तस्वीरें आई उन्हें 2024 से पहले विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई महासचिव डी राजा, सीताराम येचुरी और कमल हसन शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हिस्सा लिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कर्नाटक में मिली जीत के साथ ही कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और दक्षिण से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। जी न्यूज़।